Everyone, welcome back. So today in this video we are going to continue our question 2 of exercise 2.2, and here we will start from a third part, that is 0 and root 5. तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास होता है -b/a और वो हमें गिवन है 0/1। पिछली वीडियो में हमने जब क्वेश्चन 2 के फर्स्ट सेकंड पार्ट किया तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास सम ऑफ ज़ीरो पॉजिटिव तभी आएगा जब हमारे पास वो पॉलिनॉमियल में जो b है वो नेगेटिव हो, तभी तो नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये इस फॉर्म में होगा, ये इज इक्वल टू ये माइनस, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू तो आ जाती है 0। अब देखो ज़ीरो के आगे ना पॉजिटिव लगता है ना माइनस लगता है, तो इसलिए b की वैल्यू आ जाती है 0 और a की वैल्यू आ जाती है यहाँ से मेरी 1। अब हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो कि होता है c/a, और यहाँ पे हमारे पास गिवन है ये √5/1। तो यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू आ जाती है √5 और a की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ पर हमारे पास ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों केसेस में ही a की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये दोनों ही केस हमारे वैलिड हैं। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू √5 आ रही है। नाउ वी हैव अ पॉलिनोमियल इन द जनरल फॉर्म ax² + bx + c। तो यहाँ से आ जाएगा a की जगह आएगी हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा x² प्लस 0 × x 0, बेशक वो हम लिखे भी ना, और प्लस √5, तो x² प्लस √5। अब इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं बाय आईडी, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी। वो क्या थी, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ में, यहाँ सम ऑफ ज़ीरोज़ की जगह -b/a लिख रही हूँ, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, तो -b/a की जगह 0 डाल दो, x प्लस √5, तो ये हमारे पास वही आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमारे पास वेरीफाई भी हो जाता है, दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू आवर फोर्थ पार्ट। सो इट इज़ 1 and 1। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ हम अगेन लेंगे -b/a, सेम कंसेप्ट, वो हमारे पास इस फॉर्म में होगा। यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 1 आ जाती है। एंड हेयर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ c/a, तो c/a जो है वो हमारे पास कितना है, 1/1। तो अब यहाँ से c की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1, और a की वैल्यू भी है 1। अब अगेन हमारे पास ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहे हैं a की वैल्यू, तो यही हमारे पास वैलिड रहेंगे। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू -1 आ रही है एंड c की वैल्यू भी 1 आ रही है। तो पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म ये होती है, a b c की वैल्यूज़ डाल दीजिए। a की वैल्यू आ जाएगी 1, तो x² -1, तो -x प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। सो दिस इज आवर पॉलिनॉमियल। नाउ वी मूव ऑन टू आवर फिफ्थ पार्ट, दैट इज -1/4 एंड 1/4। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ -b/a। अब देखो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव है, तो अब देखो ax² + bx + c। अब यहाँ पर मेरे पास b पॉजिटिव है, अब मैं इसका सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालूँ तो वो -b/a आएगा, अकॉर्डिंग टू आईडी -b/a। इसका मतलब कि हमारे पास कोई भी चीज़ मतलब कोई भी सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है उसका न्यूमरेटर माइनस में तभी आएगा जब वो पॉलिनॉमियल में पॉजिटिव हो। अब यहाँ पर भी हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स वो पॉलिनॉमियल में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसलिए मैं इसे कैसे लिखूँगी, ऐसे लिखूँगी, ठीक है। नाउ यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू 1 आ रही है और a की वैल्यू 4 आ रही है। ये तो आईडी का माइनस है, ये हम काउंट नहीं करते हैं क्योंकि हमने आइडेंटिटी की वजह से लगाया है, सॉरी फॉर्मूले की वजह से लगाया है। हम पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो पॉलिनॉमियल की ही वैल्यूज़ काउंट होगी। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़
c बाय a वो क्या कितना है 1/4, तो यहाँ से c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 4। अगेन मेरे पास a की वैल्यू सेम है तो यही हम लेके चलने वाले हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू मेरी 4 है, b की वैल्यू 1, c की भी 1। तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर जनरल फॉर्म 4x² + x + 1। सो दिस इज आवर आंसर। Now we move on to our last part of this question, that is 4 and 1. Again move on with the same process, sum of zeros minus b upon a। अब इसी कंसेप्ट को दोबारा समझा रही हूँ कि ax² माइनस bx + c है। अब इसका सम ऑफ ज़ीरोस क्या होगा, b अपॉन a माइनस b अपॉन a तो id का होता है, कैपिटल B अपॉन कैपिटल A ले लो id में, ठीक है। अब देखो माइनस id का और पॉलिनोमियल का, तो माइनस माइनस प्लस एंड b अपॉन a, तो ये हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोस निकल गया। यानी कि सम ऑफ ज़ीरोस का न्यूमरेटर पॉजिटिव तब होगा जब उसकी वैल्यू पॉलिनोमियल में नेगेटिव होगी। सेम हेयर इन द केस ऑफ 4 कि सम ऑफ ज़ीरोस हमारे पास ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल में नेगेटिव था, तभी तो माइनस माइनस प्लस हुए। तो -4/1, यहाँ से b की वैल्यू -4 एंड a की वैल्यू 1 एंड इफ़ नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस वो होता है हमारे पास c अपॉन a, हो जाएगा 1/1। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 1 और a की भी 1। अब देखो a की वैल्यूज़ दोनों जगह सेम है तो यहाँ से मेरे पास यही वैल्यूज़ चलेंगी। तो a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -4 एंड c इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमारे पास ये जनरल फॉर्म है, बस इसमें वैल्यूज़ डाल दो। यहाँ से आ जाएगा x² - 4x + 1। सो दिस इज़ आवर आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगा होगा, इसमें देखो कुछ भी टफ नहीं है, राइट। सो आई होप you like the video. So like, share, subscribe and thanks for watching.